Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। 394 का इसने हाई बनाया था लिस्टिंग के दिन और वहाँ से जो है काफ़ी गिरावट हो चुकी है। तो लगभग 44 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट दिख रही है। तो हैप्पीएस्ट माइंड क्यों गिर रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको हैप्पीएस्ट माइंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं उसके बारे में बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हैप्पीएस्ट माइंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्यों करना है और अगर नहीं करना है तो क्यों करना है, दोनों के रीज़न मैं आपको दूंगा। तो लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शेयर मार्केट में ये वीडियो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सिर्फ इसी शेयर के अंदर नहीं और भी दूसरे शेयर के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जो भी चैनल नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों पहले तो बिज़नेस की बात करते हैं। माइंडट्री करता क्या है? तो माइंडट्री का बिजनेस जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसके अंदर एक तो डिजिटल बिजनेस सर्विस है, दूसरा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस है, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस। तो ये 3 तरह के बिजनेस जो है माइंडट्री करता है। तो इनका जो DBS वाला यूनिट है उसमें ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, मॉडर्नाइजेशन करते हैं, असिस्टेंट इन डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ऑपरेशन। तो ये सारे काम करते हैं। और जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस वाला यूनिट है वो क्या करता है, बिजनेस को है डिजिटली ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, ट्रांसफॉर्म करता है और प्रोडक्ट को सिक्योर और स्मार्ट बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह जो इनका मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सर्विस वाला जो बिजनेस है IMSS, तो वो भी एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हेल्पफुल करता है मैनेजमेंट को। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जून 2020 के हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड के पास 148 क्लाइंट्स है। ओके, तो 148 एक्टिव कस्टमर्स है जिसमें से पूरे दुनिया का मिलाकर है। तो जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मिडल ईस्ट में इनके काफ़ी सारे क्लाइंट है और इनके जो 3 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस भी है। ओके, तो 3 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस में है इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। ओके, तो 96% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो आता है डिजिटल सर्विस से। ओके, और ये जो इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट IT कंपनीज है जिसका 97% रेवेन्यू जो है डिजिटल बिजनेस से आता है। तो बाकी सारी कंपनीज भी है डिजिटल बिजनेस के अंदर, लेकिन उनका जो है 70 या 80% रेवेन्यू डिजिटल बिजनेस से आता है, लेकिन यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड का 97% रेवेन्यू डिजिटल बिजनेस से आता है। हैप्पीएस्ट माइंड जिन सेक्टर्स के अंदर काम करता है उन सेक्टर में रिटेल है, एजुकेशन टेक है, इंडस्ट्रियल है, BFSI है, हाईटेक है, इंजीनियरिंग एंड R&D, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ट्रैवल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये सारे सेक्टर्स के लिए जो है हैप्पीएस्ट माइंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक मेन बात ये कि इनके जितने भी क्लाइंट है US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, तो इन सब में से अगर 1-2 क्लाइंट भी अगर कंपनी को छोड़ के जाते हैं तो ये कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा झटका हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी का जो 96% रेवेन्यू किससे आता है, डिजिटल बिजनेस है और डिजिटल सर्विस देने वाली कंपनी और भी है। इस सेक्टर में जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर 2-3 क्लाइंट भी हैप्पीएस्ट माइंड के छोड़ के जाते हैं तो कंपनी का जो है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट पे काफ़ी बुरा असर हो सकता है। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है क्योंकि पीछे माइंडट्री कंपनी भी अशोक सूटा जी ने पहले चालू की है, इसलिए इस कंपनी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड टू एंड डिजिटल लाइफ साइकिल है और एजाइल इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ तो ठीक ठाक है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट आप देखें तो रेवेन्यू आप देखें तो पहले 489 करोड़ था, उसके बाद 601 करोड़ हुआ और उसके बाद 714 करोड़ हुआ और ये जून 30 का देखें तो 186 करोड़ है। ओके, ये सिर्फ 3 महीने का है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो पहले 2018 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसके बाद 142 मिलियन यानी कि लगभग 14 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ पे, उसके बाद 71 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बाद 50 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ग्रोथ जो है अच्छी खासी हो रही है कंपनी की, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो जब ये IPO आया था और जो IPO का प्राइस बैंड था 165 या 166 रुपीज़, तो ये जो प्राइस बैंड था वो 31 के PE रेशियो के ऊपर इशू किया गया था। ओके, और इंडस्ट्री का एवरेज PE कितना है 27। तो उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज़ के एवरेज PE से ज़्यादा था हैप्पीएस्ट माइंड का
पी वैल्यूएशन कब, जब ये इसकी इश्यू प्राइस के ऊपर, ओके। और अभी मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है 531, यानी कि इससे भी डबल पी वैल्यूएशन हो चुका है, ओके। तो अगर आप पीयर ग्रुप कंपैरिजन देखें तो TCS का पी वैल्यूएशन देखें 26 है, इन्फोसिस का देखें तो 20 से भी नीचे, HCL देखें तो 15, विप्रो भी 15 है, टेक महिंद्रा 16, L&T इन्फोटेक का भी 20 है, इन्फो थोड़ा महंगा है, ओरेकल का भी 20 है, एम्फेसिस 15 है, और माइंड ट्री जो कि अशोक सुटा जी की कंपनी थी उनका भी 18 है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऑप्शन और क्वालिटी स्टॉक्स है, वही सेम काम करते हैं जो कि हैप्पीएस्ट माइंड करती है। ये सारी टॉप कंपनी, और TCS तो इंडिया की नहीं सिर्फ दुनिया की भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। तो इसकी वजह से जो शेयर यहाँ पे गिर रहा है। तो अभी जो हैप्पीएस्ट माइंड का पी वैल्यूएशन है वो लगभग 70 के आसपास है, और वही काम करने वाली सेम सेक्टर की उससे भी अच्छी और बड़ी लार्ज कैप कंपनी आपको इतने सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। आप देख सकते हो 20 से 25 के पी पे मिल रही है, तो फिर हैप्पीएस्ट माइंड कोई 70 के वैल्यूएशन पे कैसे लेगा। इसी वजह से शेयर में गिरावट आ रही है, ओके। तो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी बुरी नहीं है, अभी थोड़ी महंगी है, ओके। तो आप शब्दों को ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बुरी है, कंपनी जो है अभी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पे मिल रही है, काफ़ी महंगी मिल रही है। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के 10 शेयर लेते तो अभी 3500 रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है, ओके। 10 शेयर की बात करो तो उससे अच्छा मैं TCS का एक शेयर क्यों ना ले लूँ, भले ही 3000 का है, एक शेयर है, क्वालिटी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, पीछे टाटा का ब्रांड नेम है, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है टेक्नोलॉजी में, IT सर्विस में, और इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सब। विप्रो ने तो रिटर्न कितने दिए आपको पता ही है, 10,000 से 700 करोड़ के रिटर्न दिए हैं। तो जो मार्केट में पहले से इस्टेब्लिश कंपनी जब इतने सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो हैप्पीएस्ट माइंड को इतने ज़्यादा वैल्यूएशन पे क्यों खरीदना। तो ये जो है एक इन्वेस्टर माइंड है, तो इसी तरह से बड़े इन्वेस्टर्स सोचते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों शेयर के अंदर जो है अभी ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे हुआ नहीं है, ओके। तो जैसे कैमकॉन में हुआ था 700 रुपये का हाई बनाने के बाद अभी 500 के भी नीचे आ गए, उतना हैप्पीएस्ट माइंड में फ्लक्चुएशन हुआ नहीं है। तो अभी अगर आप निकलना चाहे तो निकल सकते हो, अगर आपके पास 10-20 क्वांटिटी है तो आप बने रहिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपके पास 100, 200, 500 इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी नहीं तो अभी 1-2 दिन शायद तेज़ी भी दिखने को मिले, लेकिन काफ़ी महंगा शेयर है, 70 का पी वैल्यूएशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस बात को नोट करके रखें कि जब इतने सस्ते वैल्यूएशन पे TCS और इन्फोसिस मिल रहे हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड का क्या इतना डिज़र्व करता है इतना पी वैल्यूएशन, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, इतना डिज़र्व नहीं करता है। तो लिस्टिंग गेन मिला, पैसा डबल हो गया, अच्छी बात है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अब इसके अंदर होल्ड करके बने रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब कंपनी इश्यू प्राइस लाती है 165 के ऊपर तो कंपनी कुछ सोच समझ के लाती है, ओके। और जब कंपनी को पता है कि इश्यू ओवर सब्सक्राइब होगा तो कंपनी जो है किसी भी प्राइस पे ला सकती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि ओवर सब्सक्राइब होने ही वाला है, किसी भी प्राइस पे निकालो सब माल बिकने वाला है, ओके। तो ये मेन कंपनी की पॉलिसी रहती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो, प्रमोटर के पास 53% है, ओके, और जिसमें से 40% अशोक जी सूटा के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 6.5% है, और FIS के पास भी 7.5% है, और बाकी सारा जो है पब्लिक के पास है 30% के आसपास, एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है, ओके। तो ये सितंबर 2020 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो जैसा कि मैंने कहा पी वैल्यूएशन है 70 है, काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट के 5151 यानी कि स्मॉल कैप कंपनी, ओके। तो स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप इतना वैल्यूएशन देने के लिए तैयार हो तो इन्फोसिस और TCS में क्या बुराई है, कमेंट में जरूर लिखना। डेब्ट भी है 78 करोड़ का, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स देखिए 15 करोड़ से, फेस वैल्यू है 2 रुपये की, ओके। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका 8.22। तो जो इसका इश्यू प्राइस था 160-165, ये प्राइस अच्छा था, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 31 का पी चलता, लेकिन अब तो डबल पी हो चुका है। तो जब इश्यू प्राइस ही 31 के पी पे था तो लिस्टिंग डबल होते ही पी वैल्यूएशन भी डबल तो होना ही था। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर इन्वेस्ट ना करके और मैं TCS और इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा। देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और आपके लिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। आपको जो करना है अपनी मर्जी से करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस लेने के बाद करना है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ तो आपको भी नहीं करना। अगर आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हो। मेरा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग है, आपका अलग हो सकता है। आप किसी और की एडवाइस लेने के बाद एडवाइस लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करते होगे तो हर एक का अपना अपना अलग अलग अंदाज होता है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय काफ़ी अच्छा है, ओके। लेकिन शेयर जो है महंगा है, इसके लिए अभी थोड़ा टाइम के लिए जब तक शेयर प्राइस
थोड़ा नीचे नहीं आ जाता तब तक मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जैसे थोड़ा शेयर प्राइस नीचे आएगा मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ज़रूर सोचूंगा और आपको भी ज़रूर बताऊंगा कि किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर दबाए रखिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए।